हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 7 अप्रैल और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है पूरा सेशन आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। हेडलाइन है पीएम मोदी हेल्स बीजेपी वर्कर्स बैटलिंग होस्टाइल कंडीशंस। यानी पीएम मोदी ने हेल मतलब होता है तारीफ करना, प्रेज जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। यानी मिस्टर मोदी ने तारीफ की बीजेपी वर्कर्स की। कैसे? बैटलिंग्स होस्टाइल कंडीशंस। जो होस्टाइल मीन्स क्या होता है? विपरीत कंडीशन। जो होस्टाइल मीन्स क्या होता है? एनिमी, यानी जो विपरीत कंडीशंस हैं, जो विपरीत परिस्थितियां हैं। बैटलिंग मतलब लड़ाई करते हुए, उनसे लड़ते हुए, ठीक है। यानी मिस्टर मोदी ने बीजेपी वर्कर्स यानी बीजेपी कार्यकर्ताओं की तारीफ की है जो होस्टाइल कंडीशन से लड़ रहे हैं, यानी जो प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, ठीक है। ये जो वर्कर्स है, इसको मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पे एक फ्रेज आया हुआ है, बैटलिंग होस्टाइल कंडीशन। ऐसे वर्कर्स जो होस्टाइल कंडीशन से बैटल कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसमें हम ग्रामर की बात करें तो हेल्स आपकी वर्ब हो गई। किसकी तारीफ की? बीजेपी वर्कर्स, तो उसका ऑब्जेक्ट हो गया। वर्कर्स इसमें नाउन है। सब्जेक्ट क्या हो गया? पीएम मोदी। और ये जो है फ्रेज आया हुआ बैटलिंग होस्टाइल कंडीशंस, ठीक है। यानी पीएम मोदी ने प्रतिकूल, होस्टाइल मीन्स क्या होता है? प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ रहे का बीजेपी कार्यकर्ताओं की तारीफ की, ठीक है। होस्टाइल मीन्स क्या होता है? अनफ्रेंडली जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये वर्ड आया हुआ है एग्जाम में, अनफ्रेंडली सिचुएशन यानी विपरीत परिस्थिति, ठीक है। चलिए इसकी थोड़ी समरी देख लेते हैं क्या है। हालांकि ये न्यूज में आएगी, फिर भी देख लेते हैं। कह रहा है प्राइम मिनिस्टर पेज ट्रिब्यूट यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने श्रद्धांजलि अर्पित की टू वर्कर्स, उन कार्यकर्ताओं को। यानी पीएम ने उन कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। किन्हें? जो ये हु जो रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ है वर्कर्स के लिए आया हुआ है, ठीक है। तो हु सेक्रीफाइस, जिन्होंने सेक्रीफाइस की, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया देयर लाइव्स, अपनी जिंदगियों को, अपनी जिंदगियों को, अपने प्राणों को, इन लाइन ऑफ ड्यूटी यानी ड्यूटी निभाते हुए। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे देयर क्यों आया? क्योंकि जो हु रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ है इसका एंटीसीडेंट वर्कर्स प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे देयर लगाया, ठीक है। यानी पीएम ने श्रद्धांजलि अर्पित की उन वर्करों को, उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने ड्यूटी निभाते हुए अपने जीवन की कुर्बानी दी थी। सेज, और क्या कहा? ये भी वर्ब है, सब्जेक्ट प्राइम मिनिस्टर ही है। पार्टी इज यानी पार्टी जो है एड्रेसिंग चैलेंज यानी चुनौतियों को एड्रेस कर रही है, उनका सोल्यूशन ढूंढ रही है। सच एज, जैसे कि कौन सी चुनौती? डेमोग्राफिक शिफ्ट, यानी कि जो डेमोग्राफिक शिफ्ट है यानी जो जनसांख्यिकी बदलाव है, यानी लोगों की संख्या में जो बदलाव आ रहा है। इलीगल इन्फिल्ट्रेशन यानी कि जो गैर कानूनी घुसपैठ है। करप्शन, भ्रष्टाचार एंड डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, और जो वंशवादी राजनीति है, यानी कि जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, ऐसे चुनौतियों को एड्रेस करने पे काम कर रही है। क्लियर है? दोबारा देखते हैं, यहां से सेंटेंस शुरू होता है। पार्टी इज एड्रेसिंग चैलेंजेस सच एज डेमोग्राफिक शिफ्ट्स, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, करप्शन, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। यानी जो पार्टी है डेमोग्राफिक शिफ्ट, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, करप्शन और डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जैसी चुनौतियों का समाधान कर रही है। इन सारे वर्ड्स की हिंदी बता दिया हूं, न्यूज में दोबारा से आएगी, दोबारा अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है। तो अगर इसमें वर्ड की बात करें तो ट्रिब्यूट मीन्स क्या होता है? श्रद्धांजलि। सेक्रीफाइस मीन्स बलिदान देना, आहुति देना, ठीक है। एड्रेस मीन्स संबोधित करना होता है, समाधान करना होता है। इलीगल मीन्स गैर कानूनी, इन्फिल्ट्रेशन घुसपैठ। डायनेस्टिक वंशानुगत यानी कि दादा बेटा पोता इस टाइप का, ठीक है। चलिए अब एंटर करते हैं न्यूज में। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पैसेज को। कह रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे, यानी मंडे को पीएम नरेंद्र मोदी ने पेड ट्रिब्यूट यानी श्रद्धांजलि अर्पित किया। पेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ट्रिब्यूट उसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। किसको? टू, प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट क्या है? भारतीय जनता पार्टी वर्कर्स को। यानी पीएम नरेंद्र मोदी ने मंडे को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दी या श्रद्धांजलि अर्पित की। कैसे कार्यकर्ता? हु, जिन्होंने,
सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स यानी अपने जीवन की कुर्बानी दी, अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। इन द लाइन ऑफ ड्यूटी यानी ड्यूटी करते हुए, कर्तव्य निभाते हुए। ठीक है, ये जो लाइन वर्ड है बोल सकते हो इन द लाइन ऑफ ड्यूटी यानी कर्तव्य के रास्ते में आप बोल सकते हो। ठीक है, स्टेटिंग ये कहते हुए, और क्या कहा, दैट की even when faced with hostile environments in state such as West Bengal and Kerala। कह रहा है कि even यहाँ तक कि when faced with hostile environment, जब उनका सामना विपरीत माहौल से हुआ, विपरीत वातावरण से हुआ, इन स्टेट राज्यों में जैसे कि वेस्ट बंगाल और केरला। उन्होंने आगे क्या कहा कि जब उनका मतलब उनके कार्यकर्ताओं का सामना वेस्ट बंगाल और केरला जैसे राज्यों में होस्टाइल इन्वायरमेंट यानी प्रतिकूल वातावरण या परिस्थितियों से हुआ, द पार्टी कैडर यानी जो पार्टी के नेता हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कंटिन्यू टू ट्वाइल यानी काम करना जारी रखें, सेल्फलेसली निस्वार्थ भाव से, फॉर द कंट्री देश के लिए। क्लियर है? उम्मीद है पैसेज में ट्वाइल वर्ब होता है, इसका मतलब होता है काम करना। ठीक है, मेहनत करना। तो उन्होंने पहले तो बोला, पहले उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की किसको, उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने ड्यूटी के रास्ते में ड्यूटी करते हुए अपने जीवन की कुर्बानी दी थी। और उन्होंने आगे कहा, क्या कहा कि यहाँ तक कि जब वेस्ट बंगाल और केरला जैसे राज्यों में होस्टाइल इन्वायरमेंट यानी विपरीत माहौल का सामना करना पड़ा, तब भी पार्टी कैडर ने लगातार देश के लिए निस्वार्थ रूप से ट्रायल किया, मेहनत की। क्लियर है? उम्मीद है सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे। होस्टाइल इन्वायरमेंट ये जो एक्चुअली जो पहला सेंटेंस है वो समरी में आया हुआ था। ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा और आसान हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है एड्रेसिंग द वर्कर्स यानी कार्यकर्ताओं को एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए, एट द बीजेपी फाउंडेशन डे यानी बीजेपी फाउंडेशन डे यानी बीजेपी के स्थापना दिवस पर, इवेंट यानी प्रोग्राम में, कार्यक्रम में, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या के माध्यम से बीजेपी फाउंडेशन डे के प्रोग्राम पर कार्यकर्ताओं को एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए, मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा, क्या कहा, अगेंस्ट ऑल द ऑड्स यानी सारी, ऑल द ऑड्स यानी मुश्किल परिस्थितियों के खिलाफ, मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद, थ्रू सीयर डिलीजेंस, डिलीजेंस मीन्स क्या होता है, मेहनत, क्या होती है मेहनत, परिश्रम, यानी सीयर डिलीजेंस यानी अपना जो बहुत ज्यादा परिश्रम है, जो अथक मेहनत है, एंड और अनवेवरिंग रिजॉल्व, और अनवेवरिंग कई बार आया हुआ है, अटूट जिसको बोलते हैं, जो कभी हिले ना डगमगाए ना, रिजॉल्व मीन्स संकल्प। दे हैड ब्रॉड द पार्टी, उन्होंने पार्टी को लाया, टू वेयर इट स्टैंड्स टूडे, वहां तक जहां आज यह खड़ी है। ठीक है, देखो मिस्टर मोदी सेट तक तो यहाँ तक क्लियर था, यहीं से थोड़ा आपको हो सकता है कि समझ में नहीं आया हो, आया होगा, अच्छे से नहीं आया होगा, दोबारा देखते हैं। कह रहा है अगेंस्ट ऑल द ऑड्स यानी तमाम, ऑड्स यानी मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद, थ्रू सीयर डिलीजेंस एंड अनवेवरिंग रिजॉल्व यानी अपने अथक परिश्रम और अटूट संकल्प के माध्यम से, उन्होंने यानी कार्यकर्ताओं ने, हैड ब्रॉड द पार्टी, पार्टी को लाया, टू वेयर इट स्टैंड्स टूडे, वहां तक जहां आज ये खड़ी है, इस मुकाम तक। ठीक है, क्लियर है? डिलीजेंस मीन्स होती है मेहनत, परिश्रम, अनवेवरिंग अटूट, रिजॉल्व मीन्स संकल्प। क्लियर है? आगे उन्होंने क्या बोला, मेनी ऑफ आवर पार्टी वर्कर्स यानी हमारे कई कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के कई कार्यकर्ता, हैव इवन हैड टू सेक्रीफाइस देयर लाइव्स, कह रहे हैं कि हमारे कई पार्टी कार्यकर्ताओं को अपनी जान भी सेक्रीफाइस करनी पड़ी है, जान तक की कुर्बानी देनी पड़ी है। वी हैव सीन, हमने देखा है, हाउ वायलेंस हैज बीन टर्न्ड इनटू अ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, कल्चर इन स्टेट्स लाइक बंगाल एंड केरला। उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि किस तरीके से वायलेंस टर्न्ड इनटू अ पॉलिटिकल कल्चर, एक राजनीतिक कल्चर में तब्दील हो गया है, बदल गया है, इन स्टेट्स राज्यों में, जैसे कि बंगाल और केरला,
यानी बंगाल और केरला जैसे राज्यों में किस तरीके से वायलेंस यानी जो हिंसा है वह राजनीतिक कल्चर बन चुका है, राजनीतिक कल्चर में बदल गया है। क्लियर है? इवन इन सच सर्कमस्टेंसेज, यहाँ तक कि ऐसी परिस्थितियों में भी, सर्कमस्टेंसेज में क्या होती है, परिस्थितियों में भी बीजेपी वर्कर्स यानी जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं कंटिन्यू टू वर्क फियरलेसली, वह निडरता के साथ काम करना जारी रखें। विथ अ स्पिरिट ऑफ सर्विस टू द कंट्री, देश की सर्विस की भावना से यानी देश सेवा की भावना से, ही सेड, उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि ऐसी परिस्थितियों में भी बीजेपी वर्कर्स निडरता के साथ अपना काम करना जारी रहें, देश सेवा की स्पिरिट या भावना के साथ। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है वाइल, जबकि इफेक्टिवली एड्रेसिंग करंट चैलेंजेस, कह रहा है कि जबकि इफेक्टिवली यानी प्रभावी तरीके से, एड्रेसिंग मतलब समाधान करते हुए, करंट चैलेंजेस वर्तमान चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करते हुए, वी आर प्रिपेयरिंग, हम तैयार कर रहे हैं, क्या चीज, द कंट्री, देश को, फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए, हम देश को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। सच एज, जैसे कि डेमोग्राफिक शिफ्ट यानी जो जनसांख्यिकी परिवर्तन है, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, गैर कानूनी घुसपैठ, करप्शन, भ्रष्टाचार, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स यानी वंशानुगत राजनीति, एंड अ कॉलोनियल माइंडसेट, और जो औपनिवेशिक माइंडसेट है वो, अ सीरियस ऑनगोइंग नेशन वाइड डिस्कोर्स, एक गंभीर चल रहा पूरे देश में चर्चा का विषय है, इज गोइंग ऑन इन इश्यूज सच एज यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड वन नेशन वन इलेक्शन, द प्राइम मिनिस्टर सेड, यानी पीएम ने कहा। ठीक है, देखो ये सच एज के बाद यहां से लेके ये जो कॉलोनियल माइंडसेट तक है, यहां तक एग्जाम्पल दिया है कि हम देश को किस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं, डेमोग्राफिक शिफ्ट के लिए, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन पे काम करने के लिए, करप्शन के खिलाफ काम करने के लिए, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ काम करने के लिए, और जो कॉलोनियल माइंडसेट है उसके खिलाफ। आगे उन्होंने बोला, ये नया सेंटेंस है, अ सीरियस ऑन गोइंग नेशन वाइड डिस्कोर्स इज गोइंग ऑन, एक गंभीर, सीरियस मीन्स क्या होता है, गंभीर, और डिस्कोर्स मीन्स क्या होता है, चर्चा, ऑनगोइंग नेशन वाइड यानी पूरे देश में एक गंभीर चर्चा, इज गोइंग ऑन, चल रही है, इन इश्यूज, मुद्दों में, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड वन नेशन वन इलेक्शन, कह रहा है कि समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड और एक राष्ट्र एक चुनाव जैसे मुद्दों पर पूरे देश में, पूरे नेशन वाइड में डिस्कोर्स यानी चर्चा चल रही है, गंभीर चर्चा चल रही है। क्लियर है? द प्राइम मिनिस्टर सेड, ही सेड, उन्होंने कहा, द पार्टीज अल्टीमेट गोल, यानी पार्टी का जो अल्टीमेट यानी जो आखिरी गोल है, लक्ष्य है, वाज अ डेवलप्ड एंड सेल्फ रिलायंट इंडिया, वह एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत है। पार्टी का अल्टीमेट लक्ष्य एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत है। मिस्टर मोदी सेड, मिस्टर मोदी ने कहा, अंडर न्यू बीजेपी प्रेसिडेंट यानी नए बीजेपी प्रेसिडेंट, इनका नाम है नितिन नबीन, उनके अंडर में द पार्टी वाज वर्किंग यानी पार्टी काम कर रही है, विथ फुल एनर्जी, पूरी एनर्जी के साथ, एंड और अ न्यू अप्रोच, एक नई अप्रोच के साथ, एक नए नजरिए के साथ, इन द 5 इलेक्शन बाउंड स्टेट यानी 5 इलेक्शन वाले राज्यों में, जहां पे इलेक्शन हो रहे हैं वहां पे पूरी एनर्जी के साथ और एक नए अप्रोच के साथ, नए दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। टुडे, आज, वी हैव स्टेबलाइज्ड, हमने स्थापित किया है, अ न्यू पैराडाइम, एक नया, पैराडाइम मीन्स होता है एक नया स्टैंडर्ड, इन इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में। उन्होंने कहा आज हमने भारतीय राजनीति में एक नया पैराडिग्म, एक नया स्टैंडर्ड स्थापित किया है। क्या स्टैंडर्ड है, क्या पैराडाइम है, द प्रिंसिपल ऑफ नेशन फर्स्ट, यानी राष्ट्र पहले का प्रिंसिपल, राष्ट्र पहले, सबसे पहले राष्ट्र का प्रिंसिपल। ठीक है, राष्ट्र का सिद्धांत, यानी सबसे ऊपर क्या है, राष्ट्र है।
ही सेड उन्होंने कहा, ही सेड उन्होंने कहा, द बीजेपी डिलीवर्ड एग्जैक्टली व्हाट इट प्रॉमिस्ड, यानी बीजेपी ने एग्जैक्टली वही किया है, बीजेपी ने एग्जैक्टली वही किया है व्हाट इट प्रॉमिस्ड, जिसका इसने वादा किया था। साइटिंग द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देते हुए, ऑफ विमेन्स रिजर्वेशन, यानी महिलाओं के आरक्षण का, महिलाओं के आरक्षण का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने ये बात कही। ठीक है। वी आर नाउ वर्किंग, अब हम काम कर रहे हैं, विथ फुल एनर्जी, पूरी एनर्जी के साथ, टू एंश्योर, यह सुनिश्चित करने के लिए, दैट की द अपकमिंग इलेक्शंस, यानी आने वाले चुनाव, आर हेल्ड, आयोजित किए जाएं, इन कंप्लीट अलाइनमेंट विद द स्पिरिट ऑफ द नारी शक्ति वंदन अधिनियम, सैल्यूटिंग वेमेन्स पावर, ही सेड। ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सैल्यूटिंग वेमेन्स पावर, यानी महिलाओं के जो पावर को सैल्यूट करने वाला जो एक्ट है उसकी बात कर रहा है। ठीक है। अब देखो कह रहा है कि वी आर नाउ वर्किंग, हम अब काम कर रहे हैं, विथ फुल एनर्जी, पूरी एनर्जी के साथ, टू एंश्योर, यह सुनिश्चित करने के लिए, दैट की आने वाले इलेक्शन में जो इलेक्शन हो वह कैसे हो, इन कंप्लीट अलाइनमेंट विद द स्पिरिट ऑफ द नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यानी वह नारी शक्ति वंदन अधिनियम की जो स्पिरिट है, की भावना है, उसके अनुरूप हो, उसके अलाइनमेंट हो। ठीक है। उन्होंने ये बोला है कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है उसकी भावना के अनुरूप ही चुनाव हो। ठीक है। आगे कह रहा है, मिस्टर मोदी पेड ट्रिब्यूट टू द पार्टीज फाउंडर एंड सीनियर लीडर्स, मिस्टर मोदी ने पार्टी के जो फाउंडर हैं, संस्थापक और जो वरिष्ठ लीडर्स हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए। ठीक है। उनका नाम है इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये नाम है। अब कुछ नाम आपको दिखाई देंगे, दीनदयाल उपाध्याय, नानाजी देशमुख, खुशभाऊ ठाकरे, जन कृष्ण मूर्ति, राजमाता विजयराजे सिंधिया, सुंदर सिंह भंडारी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, पी रामेश्वरन, पी पारामेश्वरम एंड कबिन पुरियाकास्ट। ठीक है। कबिन पुरी कायस्थ, ये सारे नाम है। ठीक है। इसको हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे, आगे देखते हैं। कह रहा है रिकाउंटिंग, रिकाउंट मीन्स क्या होता है, याद करना। रिकाउंटिंग द पार्टीज अर्ली डेज, यानी पार्टी के शुरुआती दिनों को याद करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा, डिस्पाइट स्कार्स रिसोर्सेज, यानी कम रिसोर्सेज के बावजूद, स्कार्स मीन्स क्या होता है, कम, सीमित लिमिटेड, रिसोर्सेज मीन्स क्या, संसाधन, यानी लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद, ब्रूटल रिप्रेशन ऑफ इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी का जो ब्रूटल अत्याचार था, रिप्रेशन था, यानी आपातकाल का जो ब्रूटल दमन था, अत्याचार था, एंड और रिलेंटलेस अटेम्प्ट्स, और लगातार जो प्रयास हो रहा था, टू अस्ट्रासाइज, यानी निकालने के लिए, द बीजेपी, बीजेपी को, ये इन इन तीनों चीजों के बावजूद, किसके बावजूद, स्कार्स रिसोर्सेज, यानी कि लिमिट संसाधन, और जो इमरजेंसी का ब्रूटल रिप्रेशन था, जो बहुत ही क्रूर, बहुत ही अत्याचारी दमन था, और जो बीजेपी को बाहर करने का जो लगातार प्रयास था, उसके बावजूद द पार्टी वर्कर्स, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्ट्रोव, यानी कोशिश की, सीजलेसली, लगातार, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगातार कोशिश की, एंड और एंड्योर्ड हार्डशिप, और बहुत कठिनाइयों को झेला, टू कनेक्ट विद द मासेस, यानी लोगों के साथ जुड़े रहने के लिए, मासेस मतलब पीपल, लोगों के साथ कनेक्ट होने के लिए बहुत ही कठिनाइयों को झेला। एनालाइजिंग द रीजन, उस रीजन को एनालाइज करते हुए, बिहाइंड द पार्टी सक्सेस, पार्टी की सफलता के, यानी पार्टी की सफलता के पीछे के जो रीजन है, जो कारण है, उसको एनालाइज करते हुए, ही सेड, उन्होंने कहा, एट द कोर वाज इट्स स्टीड फास्ट प्रिंसिपल एंड कमिटमेंट, यानी जो एट द कोर, यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसका, वह क्या है, इट्स स्टीड फास्ट प्रिंसिपल, इसका एक जो दृढ़ सिद्धांत है, एंड कमिटमेंट, और जो प्रतिबद्धता है वो है। ठीक है।
अब अगर आप यहाँ तक पहुँचे होंगे तो इस सेंटेंस में एक एरर आपको दिख सकता है या फिर नहीं भी दिख सकता है। अगर एरर है तो आप कमेंट करके बताएंगे क्या एरर है, ठीक है? अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो, ठीक है? आगे देखते हैं। Attributing the workers, attributing the workers pure intent and unblemished integrity to the foundational influence of राष्ट्रीय स्वयं सेवक। देखो, एट्रीब्यूट के बाद टू आता है, एट्रीब्यूट समवन टू समथिंग, ये टू यहाँ आया हुआ है। अब कह रहा है कि जो कार्यकर्ताओं की प्योर इंटेंट और अनब्लेमिस्ड इंटीग्रिटी, यानी कार्यकर्ताओं की जो प्योर इंटेंट है, यानी शुद्ध इरादे उनके हैं, और जो उनकी अनब्लेमिस्ड इंटीग्रिटी है, यानी जो उनकी बेदाग ईमानदारी है, उसका श्रेय देते हुए किस चीज से? टू द फाउंडेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ राष्ट्रीय सेवक संघ, यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के फाउंडेशनल प्रभाव से जोड़ते हुए। यानी इसलिए बोला है कि जो कार्यकर्ताओं में प्योर इंटेंट और अनब्लेमिस्ड इंटीग्रिटी आई है, उसकी वजह क्या है? राष्ट्रीय स्वयं आरएसएस का फाउंडेशनल इन्फ्लुएंस, ठीक है? ही सेड, उन्होंने कहा, द पार्टी हैज बिल्ट, पार्टी ने बनाया है, अ रोबस्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एक मजबूत संगठनात्मक ढांचा, ठीक है? स्पीकिंग एट द इवेंट, यानी इवेंट में बात करते हुए, मिस्टर नबीन सेड, मिस्टर नबीन ने कहा, मिस्टर सेड, मिस्टर मोदी हैज कंसिस्टेंटली मूव्ड फॉरवर्ड, यानी मिस्टर मोदी लगातार आगे बढ़े हैं, बाई अपहोल्डिंग द पार्टीज की टेनेट्स ऑफ नेशनलिज्म, यानी बाई अपहोल्डिंग, यानी पकड़ करके, अपना करके, पार्टी का जो की टेनेट्स है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किस चीज का? ऑफ नेशनलिज्म, अंत्योदय एंड गुड गवर्नेंस। उन्होंने कहा कि मोदी जो हैं, वो जो नेशनलिज्म है, जो राष्ट्रवाद है, अंत्योदय और जो गुड गवर्नेंस, यानी एक अच्छे शासन का जो टेनेट्स है, जो की टेनेट्स है पार्टी का, जो मुख्य सिद्धांत है, उसको अपहोल्ड करते हुए, उसको मेंटेन करते हुए आगे बढ़े हैं लगातार, ठीक है? कंसिस्टेंस लगातार। तो ये थी न्यूज़, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।